नमस्कार दोस्तों। जब मैंने पहली बार इस फिल्म का नाम देखा तो लगा कि ये कोई रोमांटिक परिकथा होगी। लेकिन जैसे ही इसका पोस्टर देखा समझ गया कि मामला बिल्कुल भी इतना सीधा नहीं है। ऊपर से ये एक जापानी फिल्म है, इसलिए इसमें जापानी संस्कृति का भी गहरा असर है। मैंने पूरी फिल्म बहुत ध्यान से देखी। हैरानी की बात यह है कि इसमें लगभग कोई संवाद नहीं है और पूरी फिल्म का माहौल बेहद अजीब और प्रतीकात्मक है। सभी किरदार भी मानसिक रूप से सामान्य नहीं लगते। पहली बार देखने के बाद तो मेरा दिमाग ही घूम गया। जापानी फिल्मों को समझना आसान नहीं होता। दूसरी बार देखने पर जाकर इसकी कहानी कुछ कुछ समझ आई। लेकिन पहले एक चेतावनी। इस वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य और बातें हैं जो काफी अजीब और असहज हो सकती हैं। अगर आपका मन कमजोर है तो ये कहानी शायद आपके लिए नहीं है। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी ये कहानी भविष्य के जापान की है। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोगों की सारी भौतिक जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब हर कोई केवल मानसिक और भावनात्मक सुख की तलाश में है। इसी मांग को देखते हुए टोक्यो की एक बड़ी कंपनी ने महिलाओं के लिए इंसानों जैसे दिखने वाले पुरुष एंड्रॉयड रोबोट बनाए। ये बिल्कुल असली इंसान जैसे दिखते थे और उनके शरीर में हर वह चीज थी जिसकी ग्राहक उम्मीद करते थे। उनकी ताकत सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी और वे हर आदेश मानते थे। बाजार में आते ही इनकी जबरदस्त बिक्री शुरू हो गई। लेकिन फैक्ट्री में एक घटना हो गई और एक खराब डिफेक्टिव रोबोट बन गया। बाकी सब ठीक था, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर काम नहीं करता था। संयोग से वह रोबोट एक ऐसी महिला ग्राहक को भेज दिया गया जो अपनी महिला साथी के साथ रहती थी। दोनों ने मनोरंजन के लिए ये रोबोट खरीदा था, लेकिन खराबी पता चलते ही महिला गुस्से में उसे सड़क किनारे फेंक कर चली गई। उसी शहर में एक अकेली लड़की रहती थी। उसका कोई काम नहीं था। उसका शौक था दूरबीन से सड़क पर चलते लोगों के चेहरे और हाव भाव देखना। तभी उसने सफेद कपड़े पहने एक अजीब युवक को देखा। उसकी हरकतें बिल्कुल सामान्य नहीं थी। लड़की उसे दूरबीन से ध्यान से देखने लगी। अचानक वह युवक जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और सीधे आकर लड़की की गोद में सिर रख दिया। असल में यही वही खराब रोबोट था जिसे सड़क पर छोड़ दिया गया था। लड़की का दिल पिघल गया। वह खुद भी अकेली थी, इसलिए उसे अपने घर ले आई। लड़की एक पुराने शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में रहती थी। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसने रोबोट को रहने की जगह दे दी। घर लाने के बाद उसने सबसे पहले उसका शरीर साफ किया। तभी उसकी पीठ पर अंग्रेजी में पिनोकियो लिखा हुआ दिखाई दिया। यही उस रोबोट मॉडल का नाम था। समस्या यह थी कि रोबोट न बोल सकता था और न ही इंसानों की भाषा समझता था। लेकिन लड़की बहुत धैर्यवान थी। वह रोज उसे बोलना सिखाती, बाजार ले जाती और हर चीज का नाम बताती। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती। रोबोट की बुद्धि भी लगभग 1 साल के बच्चे जैसी थी। इधर जिस महिला ने रोबोट खरीदा था वह अपनी साथी के साथ कंपनी में शिकायत करने पहुंची। वह बोली, तुम लोगों ने सबसे जरूरी पार्ट ही नहीं लगाया, ऐसे रोबोट का क्या फायदा। कंपनी का गंजा मालिक और उसकी सचिव दोनों ग्राहक से माफी मांगने लगे और बोले कि वह नया मॉडल चुन सकती है, लेकिन पहले पुराना रोबोट वापस करना होगा। महिला ने बताया कि वह तो उसे पहले ही सड़क पर फेंक चुकी है। ये सुनकर मालिक घबरा गया। अगर ये बात बाहर फैल गई तो कंपनी की बदनामी हो जाएगी। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस खराब रोबोट को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक दिन लड़की रोबोट को मेट्रो स्टेशन घुमाने गई। वह सिर्फ एक ड्रिंक खरीदने गई थी, लेकिन लौटकर देखा तो रोबोट गायब था। उसने पूरा स्टेशन खोज डाला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उदास होकर जब वह घर लौटी तो देखा कि रोबोट पहले से ही घर पहुंच चुका था। अब उसके कुछ दूसरे सिस्टम भी सक्रिय होने लगे थे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसी दौरान रोबोट खराब होने लगा। उसके शरीर से पीले रंग का अजीब पदार्थ निकलने लगा, जैसे कोई मशीन अंदर से टूट रही हो। लड़की ये सब देखकर मानसिक रूप से टूटने लगी। इसके बाद वह खुद भी बार बार उल्टियां करने लगी। उसकी उल्टी भी बिल्कुल उसी पदार्थ जैसी थी जो रोबोट के शरीर से निकल रहा था। फिल्म यहाँ बहुत प्रतीकात्मक हो जाती है और निर्देशक शायद इंसान और मशीन के बीच मानसिक संक्रमण दिखाना चाहता है। समय बीतता गया और लड़की की मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई। वह रोबोट को कूड़े के मैदान में ले गई, उसके गले में लोहे की जंजीर बांध दी और पीछे भारी लोहे का टुकड़ा घसीटने पर मजबूर कर दिया। रोबोट अब नाराज होने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कूड़ेदान उठाकर लड़की के सिर पर मार दिया। इसके बाद लड़की उसे कूड़ेदान का कचरा खाने के लिए मजबूर करने की। फिल्म के ये दृश्य बेहद विचित्र और परेशान करने वाले हैं। आखिरकार लड़की ने तय किया कि इस रोबोट को कंपनी के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही रोबोट खुद फैक्ट्री पहुंच गया। मालिक उसे देखकर डर गया और बोला, मैं ही तुम्हारा निर्माता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे साथ वापस चलो। लेकिन यह सुनते ही रोबोट भड़क गया और उसने मालिक की हत्या कर दी। उसने सचिव और बाकी कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा। इसी बीच लड़की भी वहां पहुंच गई। अब उसकी हालत इतनी अजीब हो चुकी थी कि उसने अपना चेहरा ही अपने सिर से अलग कर फेंक दिया और उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा हो गया।
वो रोबोट से बोली, घर चलो, तुम पिता बनो और मैं माँ। लेकिन रोबोट ने उसका सिर अलग कर अपने सिर पर पहन लिया। ऐसा लगा जैसे दोनों एक ही अस्तित्व में बदल गए हों। फिल्म खत्म होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंत में एक छोटा सा दृश्य आता है। दोनों एक नाइट क्लब में साथ नाचते दिखाई देते हैं, जैसे अब वे हमेशा के लिए एक हो चुके हों। फिल्म का मतलब, ये फिल्म 1991 में बनी थी। ऊपरी तौर पर यह बहुत अजीब और डरावनी लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरा संदेश छिपा है। अगर भविष्य में तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि इंसान जैसी मशीनें आम हो जाएं, तो शायद इंसानों के रिश्ते भी बदल जाएं। लोग असली इंसानों की जगह मशीनों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने लगें। एआई और रोबोट हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन वे दोधारी तलवार भी साबित हो सकते हैं। भविष्य में इनका असर इंसानी समाज पर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसी अजीब लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।